परिवार मनुख की सब तो वड्डी ताकत है, पर अफगानिस्तान तो आ रही तस्वीरों ਨੂੰ ਵੇਖ के चंडीगढ़ ਵਿੱਚ रहने वाले विद्यार्थी लगातार डर ਦੇ परछावें ਵਿੱਚ रह रहे ने। वार-वार घर फोन कर रहे ने ते उन्हां दा भला जान रहे ने। अफगानिस्तान तो चंडीगढ़ PhD करन लई आए अब्दुल कक्कड़ अफगान स्टूडेंट एसोसीएशन के प्रधान ने ते अब्दुल दा कहना है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जिहड़ा देश आज़ादी दा साह लै रहा सी वो अज तालिबान दे कब्जे हेठ है। ते अब्दुल कक्कड़ दसदे ने उन्हां दा परिवार उत्थे है ते हुण वो सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति ठीक हो जाए ते उन्हां दे माता पिता ठीक होण। साडे सहयोगी ने जायजा लिया, वेखो ये रिपोर्ट। किसी भी देश को खूबसूरत और सशक्त बनाता है उसका लोकतंत्र, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अफगानिस्तान से देखने को मिली हैं वो भयावह कर देने वाली हैं। ऐसे में पूरे परिवार चिंतित हैं, जो अफगानिस्तान में है वो भी, और अफगानिस्तान से अपना देश छोड़ भारत पढ़ाई करने के लिए जो छात्र यहां पर आए हैं वो भी। इस समय मैं मौजूद हूं चंडीगढ़ में मेरे साथ इस समय अब्दुल कक्कड़ यहां पर मौजूद हैं, जो कि अफगानिस्तान से PhD करने के लिए चंडीगढ़ यहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां तब्दील हुई हैं, अब पूरा दिन फोन पर इंतजार कर रहे हैं अपने घर वालों से बात करने का, उनसे राफ्ता करने का, ताकि बात हो सके, ये सुनिश्चित हो सके कि वो सुरक्षित हैं। अब्दुल, सबसे पहला सवाल आपसे यही, जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई, जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, किस तरह से देखते हैं आप, और क्या परिस्थितियां वहां पर जो आपके प्रियजन हैं या आपके रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं? एक्चुअली पहले तो हमारा पूरा नेशन, शायद खुद तालिबान भी शौक हो गए होंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारा नेशन अभी एक मेंटल शॉक में है। जैसे आपने अगर कल जो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे कि अफ़गान कितने डेस्परेट हैं, कितना अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने पास में क्या क्या करताव किए हैं कि लोग उनसे मौत को बेहतर समझते हैं, लेकिन उनके छतर, उनके साए में जीना नहीं चाहते। और दुनिया वालों ने, हमारे जो अफ़गानिस्तान के मीडिया वालों ने हैं, उन्होंने भी एक इसमें रोल प्ले किया है कि उनका जो इमेज है लोगों को ऐसे पहुंचाया है। और सच भी हैं कि लोग अब उनके जो शेल्टर पे नहीं जीना चाहते हैं। तो बस यही है कि वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में, भाई आप खुद देखो कि प्लान में कौन ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो आप उनके सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कि अफ़गान, शायद और भी लोग ऐसे कुछ किए हो उन्होंने। अभी बहुत से अफ़गान जा रहे हैं तुर्की के, ईरान की तुर्की जा रहे हैं, वहाँ पे उनके फोर्सेस उन पर फायरिंग करते हैं, उनको जो बॉर्डर फोर्सेस होते हैं। ईरान में फायरिंग होती है उस पर, किसी भी मुल्क में जाते हैं उस पर फायरिंग होती है। ये तो इनके, मैं बदनसीबी कहूँ, खुशनसीबी कहूँ कि एटलीस्ट लोगों ने तो देख लिया कि ये बेचारे कैसे मर गए होंगे। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिसकी दास्तान स्टोरी किसी को नहीं पता, एक गुमनाम तरीके से गए, एक गुमनाम तरीके से सहराओं में, बॉर्डरों में, पहाड़ों में, वही बग़ैर जो क्रियाक्रम होता है वही उनकी मौत हो जाती है। वही परिंदे आते हैं, उनके बेजान जो बॉडी है उनको खा जाते हैं, और अरमान भी उसके साथ ऊपर चला जाता है। मेरा दूसरा सवाल ये कि आप लगातार घर वालों से कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कुशल क्षेम है, सुरक्षित है आपके परिवार में? एक्चुअली अभी तक यस, सुरक्षित हैं, और उम्मीदवार है कि होपफुल है कि ऐसे कुछ कदम ना उठाया जाए अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से, या जो अपॉर्चुनिस्ट है, या जो ग्रुप जो रिवेंज के आड़ में है कि अकेले हमारी फैमिली को नहीं, क्योंकि आपने देखा आप इंडिया में हो फिर भी आपको एक दर्द है अफ़गानियों के लिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब ख़ुद को ऐसे सोचते हैं जो वहाँ हो रहा है वो हम पर ही हो रहा है, क्योंकि इंसान एक दूसरे का एक बॉडी में एक मेंबर है, बॉडी का, सोच का, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा है। तो ज़ाहिर है वो परेशान है, लेकिन सेम टाइम तालिबान के भी कुछ प्रेस रिलीज़ आ रहे हैं, लोगों को उम्मीदवार बना रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उनके अच्छे कामों को भी रिफ्लेक्ट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी
आपको पता है जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप होते हैं वो जब नए आते हैं तो आइडियोलॉजी ग्रुप का डेथ वो उसी दिन है जब वो वॉर जीत जाता है। तो उसमें फिर ऐसे होगा या तो जो तालिबान है वो तो या कोशिश करेंगे सरकार में रहे, वो तो अक्सर अनपढ़ हैं, तो वो शायद उसमें फिर लोग जिसने 20 साल लड़े हैं वो शायद एम्बिशियस हों, वो कहते हैं कि ठीक है हम अनपढ़ हैं लेकिन हमें एक पोस्ट चाहिए, पावर में हमें शेयरिंग चाहिए। फिर या तो वो चोरी में जाएंगे या कोई दूसरे आइडियोलॉजिकल ग्रुप हो जो तालिबान के अगेंस्ट लड़ें। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक साइकिल ऑफ वॉर को कंटिन्यू रखेगा। 1970s का अफगानिस्तान, जब खुलेआम महिलाएं सड़कों पर चला करती थी, आज़ादी का दौर था, बीच में तालिबान आया, पूरी तरह से तब्दीली देखने को मिली, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई, जो एक आज़ादी का दौर था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर से एक बार फिर से आज़ादी को आप लोगों ने जिया, अब एक बार फिर से तालिबान है। क्या समझते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रेस नोट्स आ रहे हैं कि नहीं हम व्यक्तियों की देखभाल करेंगे और ये करेंगे, तालिबान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये सारी चीज़? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या ये सही में ये उस पर इस दावे पर उतर पाएंगे या नहीं। दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली यस, हमारे जो चेंजेस आए हैं वो ऐसे स्मूथली नहीं आए हैं। हज़ारों मिलियन लोगों के खून बहे हैं। सिर्फ हमारे 2 बार घर भी वीरान हो गया है, फिर बना है। मतलब हमारे मदर और फादर को भी दाद देना होगा कि एक मुल्क में आप पूरा घर बनाओ खुदा ना खासा और एक लम्हे में एक बम, एक रॉकेट से पूरा मतलब नेस्त नाबूद हो जाए। तो हम बहुत अपने फादर पर कहता है जब से हम जवान हुए हैं हमने पीस नहीं देखा इस मुल्क में। तो जी बिल्कुल परेशानी है। आपका दूसरे क्वेश्चन का पार्ट क्या था सर? मैं ये पूछ रहा था कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तालिबान उन तमाम चीज़ों पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसके पास लिमिटेड नॉलेज होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर धर्म का नॉलेज हो, किसी चीज़ के, अगर नेशनलिज्म का लिमिटेड नॉलेज हो तो वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। जब आदमी पूरा नॉलेज हो तो वो हम्बल हो जाता है, वो जानता है इंसानियत के राज और असरार और सीक्रेट्स को जानते हैं। जो लिमिटेड पावर होता है वो ख़तरनाक, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता। जैसे सॉरी ये मिसाल मुझे देनी पड़ रहा है, जैसे एक गाय है, उसकी सींग भी है, पावर भी है और अकल भी नहीं है, तो वो किसी को भी मार सकता है, कहीं भी मार सकता है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हमारे लोग उनके सोच को बदलें, हमारे लोग उनकी सोच को बदलें, जो उनकी लीडरशिप है वो कंटिन्यूसली इन पर प्रेशर डालें कि ऐसे कुछ ना करें कि अफ़गानिस्तान के लोगों की परेशानियों में इजाफा हो जाए। मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मेरे माता पिता हिमाचल रहते हैं, लेकिन कई बार बीमार हो जाते हैं तो दिल को रुला जाता है, उसी समय गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। आप हजारों मील दूर बैठे हैं। आज की परिस्थितियों में आपके माता पिता जिन हालातों में वहां पर हैं, बाहर तालिबान के बंदूकधारी खड़े हैं, क्या कुछ बात हो रही है और एक बेटा क्या महसूस कर रहा है? एक बात तो मैं बताऊं कि दर्द तो सबको होता है, डर सबको लगता है और खफा सब होते हैं, लेकिन हमारे अफ़गानिस्तान के लोग इतने पक गए हैं, इतने इस गम और गुस्से और जंगों में पके हुए हैं कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसे जीने में आदत हो गया है। मतलब गम गुस्सा है, रिलेटिवली है हमारा। अगर हमारा नॉर्मल डे भी आप देखें इस हालात के बगैर, फिर भी हम दुखी रहते हैं कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 20 साल से क्या, 40 साल से 1979 और 78 से क्या क्या चल रहे हैं हमारे मुल्क में। तो जाहिर है इंसान खफा होता है, लेकिन अगर कोई दूसरे मुल्क के बंदे से हमें कंपेयर करो, शायद हम रिलेटिवली उनसे इस मामले में स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन बहैस इंसान आप जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके माता पिता आपकी सबसे कीमती मौजूद है इस दुनिया के, और आप हमेशा आप उनके लिए चिंतित रहोगे।
अब्दुल, आप तकरीबन 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी प्रयास किया कि मैं तमाम को रीच करूं, लेकिन अमूमन अफगानिस्तान का जो तस्वीरें हैं उसका भय तमाम स्टूडेंट्स पर है। क्या कुछ चल रहा है उन तमाम स्टूडेंट्स की? आपकी तो लगातार बात हो रही है, क्योंकि मुझे तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे टीवी पर आपको क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बातचीत आप लोगों की? एक्चुअली जो स्टूडेंट मीडिया पर्सन्स के सामने नहीं आ रहे, उसके कई कारण हैं। कुछ लोगों का सिक्योरिटी कंसर्न्स है, कुछ लोगों का फाइनेंशियली कंसर्न्स है, प्रॉब्लम्स है, वो आप तक नहीं आ सकते हैं क्योंकि इकट्ठा एक जगह नहीं आ सकते हैं कि वो आ जाए। जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां से यहाँ तक आने के भी पैसे नहीं है। पैसे खाने के पैसे नहीं, आप आने की बात कर रहे हो, क्योंकि ये जंग 1 महीने से शुरू हुआ। हमारे जो स्टिपेंड के पैसे थे आईसीसीआर के थ्रू, वो भी बंद है। पता नहीं शायद कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो। ये मतलब हर साल ऐसे बीच में एक दफ़ा होता है। हम उम्मीद है कि वो भी जल्दी सॉल्व हो जाए। और जो सेल्फ फाइनेंसली पढ़ते थे उनके लिए सरकार इमीडिएटली कुछ करे, उनके लिए कुछ स्कीम दे कि वो इस स्थिति से निकल जाए, इंडियन लोगों से, इंडियन एनजीओ से। क्योंकि सर हम लोग विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, और टेररिज्म हमारे अकेले अफ़गानियों का दुश्मन नहीं है। अफ़गान टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और लड़ते थे। हम सिर्फ आप लोगों के वोट के जो नेशन है उसको डिफेंड करने की कीमत हम अदा कर रहे हैं। तो जाहिर है हम भीख नहीं मांगेंगे। हम अफ़गानिस्तान के लोग भीख नहीं मांगते। हम कहते हैं कि भाई हमने एक दोस्ती निभाई है दुनिया का, जो एक इंसानियत के लिए हमारा जो रोल था हमने निभाया है, आप भी हमारे साथ खड़ा हो जाओ। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट अगर सेल्फ फाइनेंसली आए हैं उनको आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दो ग्रेजुएशन के बाद। अभी दो ग्रेजुएशन, क्योंकि हम भीख से नहीं चाहते कि हमें आप भीख दे दो, स्टिपेंड दे दो, ये नहीं। हम चाहते हैं कि मेहनत से, अपने दम से दो। अफगानी लोग दम से कमाना चाहते हैं, ऐसे नहीं चाहते कि भिखारी की तरह हम पर रहम किया जाए, करम किया जाए। हम चाहते हैं एक अच्छा जो ख़ास दोस्त होता है, इज़्ज़त के साथ, एक डिग्निटी के साथ उनको उनकी हेल्प करें और उनके प्रॉब्लम्स को देखें। घर जाने की प्रयास किया आपने, घर की या माता पिता को यहाँ? एक्चुअली जाहिर है कि हर किसी के जो हालत है सही डिसीजन नहीं ले सकता। हम बस एक इंतज़ार में हैं कि 10 दिन में या 5 दिन में आगे क्या होगा, तभी हम डिसीजन लेंगे। क्या हमारे एरोप्लेन को या उनके प्लेन को इजाज़त देंगे? क्योंकि खुदा न खासा अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप के कोई जहाज़ भर के आ जाए किसी मुल्क में, शायद उनको उतरने देंगे, नहीं देंगे। तो ये भी एक डर है, क्योंकि अभी तक फॉर्मली लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको वो लेजिटिमेसी नहीं मिली। क्या उनको ये होगा, क्या उनको वीज़ा मिलेंगे, वीज़ा के बाद प्लेन टिकट्स मिलेंगे, और जब मिलेंगे टिकट क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? और मेरे पर्सनल अगर आप कहो, अगर मैं जाऊं मैं क्या करूंगा, आप खुद बताओ मैं क्या करूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी आपके मन में यही होता है कि आप जाओ अपने मुल्क, जो भी हालत है आप जाओ। लेकिन एक बंदे की कैपेसिटी की बात नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी में कुछ करें। लेकिन मैं अफ़गानिस्तान ज़रूर जाऊंगा, और उम्मीद है कि ऐसे अफ़गानिस्तान में जाऊं जो पीसफुल हो, जो डिग्निटी के साथ हो, और दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया के नेशन के साथ कदम पे कदम साथ निभाएं, और रीजन का जो अभी हम इंस्टेबिलिटी का एक कैंसर बने हुए हैं, हम हेल्थ का एक मिसाल बन जाएं। अब्दुल ककर हैं, और साफ तौर पर एक उम्मीद जरूर इनकी आंखों में दिखती है, और यही उम्मीद है कि चाहे जितना भी समय लगे उस अफगानिस्तान में जाना है जिसमें शांति हो, आज़ादी से लोग घूम सके। चिंता ज़रूर है, लगातार परिवार से भी संपर्क में है, और तमाम पूरी दुनिया से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अफगानिस्तान की मदद के लिए अब तमाम देश जो हैं वो आगे आएं। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।